नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लास पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं जीके जीएस पे जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछी गई और जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। आइए उन पर चर्चा करते हैं, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। तो यहाँ पे दिया है एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती हैं। ये परिघटना किस महासागर में होती है, मतलब ये जो है धारा किस महासागर में उठती है। तो यहाँ पे दिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। ठीक है, इस जो है धारा से क्या होता है कि जो अमेरिका है, अमेरिका में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, इसको विपरीत धारा भी बोला जाता है। अमेरिका में बाढ़ आ जाती है। और वहीं अगर बात करते हैं कि जो इंडोनेशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो इनमें जो है सूखा भी पड़ जाता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ पे बताना है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ पे दिया है 23 से 24 दिया है, 14 से 18 दिया है, 25 से 28 दिया है, 19 से 22 दिया है। तो ये जो है शोषण के विरुद्ध जब अधिकार की बात आती है तो आपको याद रखना है कि जो है ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा 23 से 24। ठीक है, अगर बात करते हैं 23 अनुच्छेद में क्या बताया गया, 23 अनुच्छेद में जो है मानव दुर्व्यवहार के बारे में बताया गया है। अगर वहीं बात करते हैं 24वें अनुच्छेद में, तो 24 में बताया गया है किसी कारखाने में, खदानों में 14 वर्ष के कम के बच्चे जो है कार्य नहीं कर सकते। ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार में बताया गया है। अब यहाँ पे जो है बात करते हैं, आइए जो मौलिक अधिकार हैं उन पे बात कर लेते हैं। अगर मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख भाग 3 में मिलता है। ठीक है, भाग 3 में मिलता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि इसका अनुच्छेद जो है 12 से 35 संबंधित है। तो यहाँ पे समानता का अधिकार अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 से 18 संबंधित है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 संबंधित है। शोषण के विरुद्ध जो है 23 से 24 संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 संबंधित है। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित जो है 29-30 में संबंधित है अनुच्छेद। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है 32-35 संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जाए संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में इसका जिक्र मिलता है। और इसी को जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उसने संविधान की आत्मा माना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। उसके अलावा बात करते हैं जो है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 में बताया गया है। ठीक है, और उसके अलावा अगर बात करते हैं जो है अनटचबिलिटी की बात जो की गई अनुच्छेद 17 में की गई है। ऐसे जो अनुच्छेद ज़्यादातर पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 32 में ही जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो मौलिक अधिकार है याद रखिएगा। अगर मौलिक अधिकारों की बात करते तो 6 हैं, पहले कितने थे, 7 थे। ठीक है, 7 कौन सा था, संपत्ति का अधिकार जो था अनुच्छेद 31 में बताया गया था। अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको जो है हटाकर कहाँ रखा गया है, तो उसको जो है विधिक अधिकार मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, और कानूनी अधिकार जो बनाया गया है, ठीक है, वो कहाँ रखा गया, तो अनुच्छेद 300 का में रखा गया। ये कौन सा संविधान संशोधन होता है, तो ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1978 का, इसके द्वारा किया गया है प्रावधान। ठीक है, इतनी चीजें आपको जो है मौलिक अधिकार के बारे में याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे दिया है 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक से संबंधित है। तो यहाँ पे बताना है क्या संबंधित है। तो ये जो है दार्शनिक मामले हैं इसमें। ठीक है, दार्शनिक मामले हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। इसमें आपको ये कमेंट करके बताना है कि अभिधम्म दिवस कब मनाया जाता है। अक्टूबर के टाइम पे मनाया जाता है। आपको डेट बतानी कौन से जो है मनाया जाता है। अगला दिया है सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी। तो ये जो है बनी है, यहाँ पे दिया है 1256 दिया है, 1246 दिया है, 1236 दिया है, 1226 दिया है। तो ये 1236 में बनी है। और जो है भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका बनी थी, याद रखिए, रजिया सुल्तान। ठीक है, आपको याद रखना है किसकी पुत्री थी, ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, गोटी पुआ राज्य का एक पारंपरिक नृत्य स्वरूप है और ये बताना है किसका है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया है, बिहार दिया है, मणिपुर दिया है, उड़ीसा दिया है। तो ये जो है उड़ीसा का है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अहमदुल्ला शाह हेनरी लॉरेंस को पराजित किया। तो यहाँ पे बताना किस युद्ध में पराजित किया। तो यहाँ पे जो है
बैटल ऑफ चिनहट में जो है पराजित किया था, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा एक निष्क्रिय गैस तत्व है? तो ये जो है क्या है, न्यान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। उसके अलावा आर्गन भी होती, निम्न में से पूछा है तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है, ठीक है, ओम होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो वी वाला सही हो जाएगा, वी वाला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे दिया है, राशि दी है और मात्रक दी है। तो शक्ति का वाट होता है, प्रतिरोध का जो होता है ओम होता है, विद्युत आवेश का होता है कूलॉम होता है, बल का जो होता है न्यूटन होता है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, वेग का आपको जो है मात्रक बताना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पृथ्वी के भीतर के कंपनों का अध्ययन है? तो यहाँ पे बताना क्या है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, भूकंप विज्ञान। ऑप्शन नंबर भूकंप विज्ञान हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पृथ्वी के भीतर के जो है अध्ययन किया जाता है कंपनों का, वो होता है भूकंप विज्ञान होता है, ठीक है। आपको बताना है कि भूकंप जो है मापा कैसे जाता है, ठीक है, आपको प्रश्न बताना है आंसर, ठीक है। अगला दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, ये बताना है कि जो है कौन सा अनुच्छेद संबंधित है महान्यायवादी के बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है अनुच्छेद 79 दिया है, अनुच्छेद 76 दिया है, अनुच्छेद 82 दिया है, अनुच्छेद 72 दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला हो जाएगा। अनुच्छेद जो है 76, अनुच्छेद 76 में इसके नियुक्ति की बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अभी जो है केक की भी नियुक्ति की गई है, केक की, तो इनके जो है पद महत्वपूर्ण बन जाते हैं, ठीक है, इनके जो है पद महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अब केक की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 148 संबंधित है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, और कौन नियुक्त हुए? के संजय मूर्ति जी नियुक्त हुए, ठीक है, संजय मूर्ति जी नियुक्त हुए। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके अलावा अभी हाल ही में अगर बात करते हैं, जो है इसमें जो है नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। कौन बनाए? तो ज्ञानेश कुमार जी बनाए गए। अगर आप उनके बारे में वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं अनुच्छेद 79 में, तो अनुच्छेद 79 की अगर बात करते हैं तो इसका उल्लेख जो है संसद का उल्लेख मिलता है 79 में। और संसद का जब उल्लेख मिलता है तो आपको याद रखनी है, संसद के सदन की अगर जब बात आती है तो सदन जो है दो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। और अगर बात करते हैं लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में मिलता है, और अगर बात करते हैं राज्यसभा का तो राज्यसभा का 80 में मिलता है। इसको जो है उच्च सदन बोला है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, और लोकसभा को भंग किया जा सकता है, और ये जो है निम्न सदन होता है, ठीक है। आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे सदन की बात आई तो दो होते हैं, अगर संसद के अंगों की बात आती है तो अंग कितने होते हैं? तो अंग जो होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पे अंगों की जब बात आती है तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो होता है लोकसभा होती है, राज्यसभा तो प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट का अनुच्छेद 52 में उल्लेख मिलता है। बाकी जो है लोकसभा राज्यसभा की बात कर चुके हैं, ठीक है। इनमें अगर आपने स्पेशली मेरी पॉलिटी की क्लासें देखी होंगी तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा कि लोकसभा में जो है मैक्सिमम सीटें कितनी 550 है, जिसमें 543 निर्वाचित हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं जो राज्यसभा है 250 सीटें मैक्सिमम, और इसमें जो है 245 जो है निर्वाचित हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके अलावा बात करते हैं जो अनुच्छेद 72 आया है, तो अनुच्छेद 72 जो प्रेसिडेंट होता है उसके क्षमादान की शक्ति जो दी गई है, क्षमादान कर सकता है, वो अनुच्छेद 72 में बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 72 में बताया गया है, और प्रेसिडेंट का उल्लेख अनुच्छेद 52 में मिलता है। और उसके बाद बात करते हैं प्रेसिडेंट पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में की गई है, ठीक है, अनुच्छेद 61 में। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, कौन कली में की जाने वाली एक लोक कला है? तो ये बताना है कहाँ पे की जाती है। तो यहाँ पे दिया है केरल की उत्तरी मालाबार क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, गुजरात के दक्षिणी भाग में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में। तो ये जो है केरल
के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शुल्क मतलब कर भारत में जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे इनकम टैक्स दिया, सर्विस टैक्स दिया, एडिशनल कस्टम ड्यूटी दिया है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी दिया है। तो ये जो है इनकम टैक्स शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। अब आपको करंट का प्रश्न बताएं तो 1 फरवरी को जो बजट पेश हुआ है, ठीक है, 1 फरवरी को जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी उन्होंने बजट पेश किया, अपने शासनकाल 8वां बजट पेश किया। ठीक है, करंट का प्रश्न बन सकता है। फिर उसके अलावा अगर बात करते हैं तो बजट का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं मिलता है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो बजट में जो है 12 लाख रुपए का तक का जो है टैक्स फ्री कर दिया गया है। ठीक है, तो ये टैक्स फ्री किया गया है। उसके अलावा बात करते हैं बजट में केसीसी जो 3 लाख मिलता था लोन, उसको जो है 5 लाख कर दिया गया है। उसके अलावा बात करते हैं जल जीवन मिशन योजना थी उसको 2028 तक जो है बढ़ा दी गई अवधि है। मखाना बोर्ड की स्थापना जो है कहाँ पे की जाएगी? तो बिहार में की जाएगी। ये जो है महत्वपूर्ण जो है बताया गया था किसमें? तो अपने बजट में बताएगा। अगर आपने बजट के बारे में वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैंने विस्तार से उसमें चर्चा किया, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित, मतलब यहाँ पे बताना अनटचेबिलिटी से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो यहाँ पे दिया है अनुच्छेद 18 दिया, अनुच्छेद 17 दिया, अनुच्छेद 19 दिया, अनुच्छेद 16 दिया है। तो ये जब इसकी बात आती है तो आपको ये याद रखना है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में जो है अनटचेबिलिटी की बात की गई है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं ये जो है हमारा फंडामेंटल राइट है। अब फंडामेंटल राइट जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 3 में मिलता है। ठीक है, भाग 3 में 12 से 35 संबंधित है। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखना है। उसके अलावा बात करते हैं जो अनुच्छेद 18 में, तो अनुच्छेद 18 में किसकी बात की गई? तो उपाधियों का अंत की बात की गई, उपाधियों का अंत की बात की गई। ठीक है, अंत की बात की गई। उसके अलावा अगर बात करते हैं जो अनुच्छेद 19 है तो इसमें जो है वाक स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, वाक स्वतंत्रता की बात की गई है, वाक स्वतंत्रता की बात की गई है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 16 में तो लोक सहायता की बात की गई। इतनी चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आते हैं। और अनुच्छेद 15 पूछा जाता है, तो अनुच्छेद 15 में जो है किसकी बात की गई? तो जो है जन्म और जाति के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 में बात की गई। और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है वो जो है 23 और 24 में की गई है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, फिर जो है अनुच्छेद 32 पूछा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार पूछा जाता है। इसी को जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उन्होंने जो है क्या माना है? तो संविधान की आत्मा माना है। तो आपने अगर फंडामेंटल राइट की स्पेशली वीडियो देखी होगी मेरी, तो आपको ये जो है अनुच्छेद याद हो गए होंगे। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में नदी के तट पर निर्मित किया गया था। तो यहाँ पे बताना किस नदी पर निर्मित किया गया था? तो यहाँ पे दिया है कोसी दिया है, गंगा दिया है, तापी दिया है, नर्मदा दिया है। तो ये जो है तापी नदी पर, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करंट का क्वेश्चन ये बताएं कि जो राम मंदिर बना है उसके जो ट्रस्ट है उसके जो अध्यक्ष हैं चंपर राय जी महासचिव, उनको जो है अहिल्या देवी पुरस्कार दिया गया है अभी हाल ही में, तो याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, मलयालम राज्य की राजभाषा है। तो यहाँ पे जो है मलयालम, यहाँ पे आंध्र प्रदेश दिया है, तेलंगाना दिया है, केरल दिया है, महाराष्ट्र दिया है। तो ये जो है केरल की है। और जो है अब जो है मलयालम भाषा में ही जो है कर दिया गया इसका नाम। ठीक है, हर जगह जो है केरलम बोला जाएगा। ठीक है, जो लिखित होगा वो केरलम ही लिखित होगा, इसका मलयालम भाषा में कर दिया गया है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पे महाराष्ट्र आया, तो महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो पहला महाराष्ट्र में एआई यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। ये करंट का प्रश्न हो सकता है। फिर उसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र में ही जो मराठी भाषा है, ठीक है, मराठी भाषा की अगर बात करते हैं तो मराठी भाषा को जो है आप इसमें अनिवार्य कर दिया बोलना। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने। इतनी चीज़ें आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश आया, तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित किया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश याद रखिए इतनी चीज़। और आंध्र प्रदेश से जो है तेलंगाना कब अलग हुआ? तो तेलंगाना की जब बात आती है तो तेलंगाना जो है 2014 में अलग होता है, 2014 में अलग होता है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली
के रूप में उभरा। तो सिलिकॉन वैली जो जाना जाता है वो आप सभी को पता होगा, बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, बेंगलुरु को, एक कर्नाटक का शहर है, याद रखिए कर्नाटक, बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, तो ये जो ब्यास नहीं है, बाकी जो है सभी हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों में से एक नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे दिया है गोदावरी दिया है, तुंगभद्रा दिया है, महानदी दिया है और जो है कावेरी दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा। महानदी जो है वो नहीं है। ठीक है, महानदी नहीं है, बाकी जो है तीनों हैं। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बात करें पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जो पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं, उनमें से 3 नदियाँ जो हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी प्रमुख है और अन्य छोटी जो है तुंगभद्रा है, भीमा है, घाट प्रभा है, हेमवती है। तो ये जो नदियां हैं। आगे बात करें महानदी जो है उसका उद्गम स्थल रायपुर छत्तीसगढ़ के समीप जो है एक जिला है धमतरी, और धमतरी में स्थित जो है सिहावा पर्वत से होता है इसका उद्गम स्थल, जिसका प्रवाह जो है दक्षिण से उत्तर की ओर कटक उड़ीसा के निकट बंगाल की खाड़ी में ये डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, इसी नदी पर जो है उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है, जिसकी सहायक नदी हंसदेव, शिवनाथ, जोंक नदी है। ठीक है, इतनी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना ये जो शुरू हुई थी वो 2001 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत पूछिए। आइए आगे बात करते हैं। अगर आपने जो है केंद्रीय योजनाओं की वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आध्यात्मिक खनिज का एक उदाहरण है? तो यहाँ पे बताना है कौन सा है। तो ये जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पोंगल समर्पित है तो कौन से देवता पर समर्पित है? सरस्वती देवी ऑप्शन दिया है, अग्नि देवता दिया है, सूर्य देवता दिया है, गंगा देवी दिया है। तो ये जो सूर्य देवता पर समर्पित है। पोंगल अगर मुख्य रूप से बात करें तो तमिलनाडु का जो है त्योहार है, याद रखिएगा। इतनी चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एस में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? तो ये सबसे अधिक आयरन जो पाया जाता है वो हेमेटाइट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। धन्यवाद।